आज हमारा टॉपिक है सिस्टमेटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक। सिस्टमेटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक की मीनिंग है कि एक लैंग्वेज का फंक्शन क्या होता है, उसका उसका सिस्टम क्या होता है, वो कैसे यूज़ करते हैं। ये इस थ्योरी में पढ़ेंगे हम। ये थ्योरी दी गई थी माइकल हॉलीडे ने। ठीक है, इसमें ये क्या बताता है कि सिस्टमेटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक इज अ लिंग्विस्टिक थ्योरी डेवलप्ड बाय माइकल हॉलीडे दैट फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड इट्स फंक्शन इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। ये बताता है कि एक लैंग्वेज कैसे काम करती है सोसाइटी में। ठीक है, अब ये इसको डिफाइन करेगा कि सोसाइटी और लैंग्वेज का रिलेशन क्या है। ये अपोजिट है जेनेटिक थ्योरीज के, जो नोम चॉम्स्की ने दी थी, या रिलीजियस थ्योरीज जो हैं उनसे बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, क्योंकि इस सारे में जो माइकल हॉलीडे वो बयान करता है कि लैंग्वेज और सोसाइटी का ताल्लुक क्या है, सोसाइटी में किस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, लैंग्वेज के जो असरात हैं वो कैसे एक सोसाइटी पे मुयसर होते हैं या असर करते हैं। इस सभी चीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे सिस्टमेटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक में, जो माइकल हॉलीडे ने दी थी। इस थ्योरी में माइकल हॉलीडे कहता है कि जो लैंग्वेज है वो मीनिंग के हिसाब से या वर्ड मीनिंग के हिसाब से नहीं दी जाती। उसका जो पर्पस होता है, किस लिहाज से हम इस्तेमाल करते हैं सोसाइटी में, उस पे फोकस करता है। ठीक है, अब एक बंदा है कि जो वर्ड मीनिंग निकालता है, एक बंदा है जो प्रेगमेटिक मीनिंग निकालता है, यानी कि इंटेंशन क्या है उसके। तो डिपेंड करती है इंटेंशन पे। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ही लैंग्वेज, एक ही वर्ड्स जो इस्तेमाल करेंगे टीचर के साथ और स्टूडेंट के साथ या किसी हॉस्पिटल में या इंटरव्यू में, तो वो डिफरेंट होंगे। वर्ड्स हमारे सेम होंगे, लेकिन उसके जो अंदाज, इंटेंशन होगा, वो डिफरेंट होगा। तो इसलिए ये डिफाइन करता है लैंग्वेज को इस वजह से। माइकल हॉलीडे ने इस थ्योरी को डिफाइन करने के लिए 3 मेटा फंक्शंस हमें बताए थे। ठीक है, उन 3 मेटा फंक्शंस को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आया लैंग्वेज हम सोसाइटी में कैसे यूज़ करते हैं और उसका मकसद क्या है एक सोसाइटी में इस्तेमाल करने का। अब उसके जो एग्जांपल हैं उन्होंने 3 दिए हैं। फॉर एग्जांपल, एक है आइडिएशनल, दूसरा है हमारा इंटरपर्सनल। अब इंटरपर्सनल आइडिएशनल में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंस हम मैं आगे बयान करूंगा कि आइडिएशनल इंटरपर्सनल में क्या डिफरेंस है। और जो हमारा थर्ड है वो खास तौर पे राइटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, वो है टेक्सचुअल, यानी कि टेक्स्ट के रिलेटेड। अब मैं इन तीनों में डिफरेंस बयान करूंगा। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट है मेटा फंक्शन वो है आइडिएशनल। आइडिएशनल की मीनिंग है कि जो आइडिया बयान करे, वो आइडिया एक्शन में भी हो सकता है, वो आइडिया स्टेट में भी हो सकता है। इसका एग्जांपल ये है कि शी इज स्लीपिंग, ये एक स्टेट बयान करता है। मीन्स एक बंदा बताता है कि वो सो रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा आइडिएशनल। दूसरा है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मीन्स दो बंदे हों, वो आपस में रिलेटेड हों। ठीक है, एक बंदा कहता है कि आई एम गोइंग टू सिटी, तो दूसरा भी कहता है सर इफ़ यू आर गोइंग टू सिटी आई एम आल्सो गोइंग विद यू। तो ये हो गया इंटरपर्सनल। मींस एक बंदा तो कहता है कि मैं जा रहा हूँ शहर, दूसरा भी उसे कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ, तो ये आपस में है, तो इसे कहते हैं इंटरपर्सनल। जो हमारा तीसरा है मेटा फंक्शन जो माइकल हॉलीडे ने बयान किया था, वो है टेक्सचुअल। अब टेक्सचुअल में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम प्रॉपर कोएसिव डिवाइसेस यूज़ करते हैं। कोएसिव डिवाइसेस का मतलब है कि एक सेंटेंस हमने लिखा, ठीक है, अब जो दूसरा सेंटेंस हम लिखेंगे वो कनेक्टेड होगा किससे, पहले से। फॉर एग्जांपल, मैं कहूँ कि शी विल कुक फर्स्ट देन शी विल गो देयर। अब ये एक मैंने सेंटेंस बनाया एग्जांपल के तौर पे। वो पहले पचाएगी, वो पहले खाना बनाएगी। फॉर एग्जांपल, वो पहले खाना बनाएगी, शी विल कुक फूड फर्स्ट देन शी विल गो देयर। वो पहले खाना बनाएगी, उसके बाद वो वहां जाएगी। ठीक है, अब ये आपस में एक कनेक्शन बना गया जो हमें बताता है कि ये एक सेंटेंसेस हैं, आपस में मिले हुए हैं। ये टेक्सचुअल की मीनिंग है। ठीक है, अब माइकल हॉलीडे ने सिंपली ये 3 मेटा फंक्शंस बताए जो सोसाइटी में काम आते हैं। इनके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। और ये रिजेक्ट करती है जेनेटिक्स को कि पहले आइडियाज़ हमारे दिमाग में मौजूद होते हैं, या रिलीजियस थ्योरीज को जो ऑलरेडी कहते हैं कि
जो थ्योरीज हमें गॉड की तरफ से दी गई, या हिंदुइज्म में जो है वो गॉडेस सरस्वती ने हमें वो वॉइस दिया या लैंग्वेज दिया, तो ये सब उन चीज़ों को अपोजिट करता है। तो इस सारे सिस्टम को कहते हैं हम सिस्टमेटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक।